Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 41 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत कितना होता है, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। जिसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन 37 डिग्री सी। ह्यूमन बॉडी का हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सी। अब स्टूडेंट्स, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर नॉर्मल टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों ज़रूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एंजाइम्स है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब भी अगर आप देखो, जब आपको फीवर होता है तो आपके एंजाइम्स पर अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से आपको भूख भी नहीं लगती, आपको हेडेक वगैरह भी होती है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इसलिए ज़रूरी होता है। अब वो मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है, उस फिनोमेना को हम नाम देते हैं होमियोस्टेसिस का। स्टूडेंट्स, अगर आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी तो बाहर बारिश हो रही है, और मैं भी आपको पानी गिरने की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। यूज नंबर 2 है हमारा, दूध में पानी की मकदार कितने फीसद होती है। एक तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ह्यूमन एड वाटर होता है जो आजकल हमें जो प्योर मिल्क है वो नहीं मिलता, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का तो आप लोगों को पता है कि पानी तो ये लोग बिल्कुल ऐड ही नहीं करते। तो अब यहाँ पर 80% वाटर जो है वो मिल्क में नेचुरली होता है, यानी दूध में जो अपना वाटर होता है खुदा की तरफ से वो 80% होता है। अब दूध में ऑलरेडी वाटर जो है वो 80% है, और फिर भी हम एज अ मुस्लिम जो है मज़ीद वाटर ऐड करते हैं, तो खुद सोचे उस दूध का क्या हाल होगा। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, राइट ब्रदर्स आर फेमस फॉर। तो हम राइट ब्रदर्स की थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। ये हमारे पास दो भाई थे, एक था और वाइल राइट और एक था विल्बर राइट। ये दोनों जाने जाते हैं फॉर इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम दिसंबर 17 1903 को अपना पहला परवाज़ भरा था। जो इनका जो टोटल फ़्लाइट था वो था 6 किलोमीटर पर। इनका दोबारा जो जहाज़ था वो लैंड कर गया। इन्होंने टोटल 3 तैयारे तैयार किए थे, 3 जहाज़ बनाए थे उन टाइम पर। राइट फ्लायर 1, राइट फ्लायर 2 एंड राइट फ्लायर 3। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने जब अपना पहला जहाज़ बनाया तो उन्होंने जो अपनी पहली परवाज़ भरी थी वो 6 किलोमीटर की दूरी तक थी, 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक थी। और ये परवाज़ इन लोगों ने भरी थी दिसंबर 17 1903 को। नंबर 4 है हमारा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स इज। सुन, जो हम टी रोज़ पीते हैं इसमें हमारे पास एक सी एन एस स्टिमुलेंट है। सी एन एस मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उस स्टिमुलेंट का नाम है कैफीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, कैफीन को हम दूसरा नाम गुआरानीन भी देते हैं, जिसका फार्मूला C8H10N4O2 है, और इसका हमारे पास मोलर मास है 194 ग्राम पर मोल, और ये हमारे पास एक CNS स्टिमुलेंट है। नंबर 5 है हमारा, खून को कौन सा अज़ू साफ करता है, या दूसरे वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं द ब्लड इज़ प्योरीफाइड बाय विच ऑर्गन। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन गुर्दे, और इसे हम इंग्लिश में नाम देते हैं किडनीज का। किडनी स्टोन्स हमारे पास पेयर की शेप में प्रेजेंट है, यानी दो प्रेजेंट है हमारे बैक साइड पर। एक किडनी थोड़ी सी ऊपर और एक किडनी थोड़ी सी नीचे है। ये ब्लड की प्योरीफिकेशन में, ब्लड की फिल्ट्रेशन में हेल्प देते हैं। ब्लड की फिल्ट्रेशन हमारे पास 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, जिसमें फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन है। इस तरह अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ब्लड की ऑक्सीजनेशन कहाँ पर होती है, तो फिर आपने बताना है कि ब्लड की जो ऑक्सीजनेशन है वो लंग्स में होती है। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, द रिच सोर्स ऑफ आयरन इज। स्टूडेंट्स, आयरन का हमारे पास जो सिंबल है वो है Fe,
और ये हमारे पास पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बता देता हूँ आयरन का। आयरन हमारे पास हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट है, और हेमोग्लोबिन हमारे पास एक रेड पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प देता है। आयरन जो है हेमोग्लोबिन के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, और इसके इर्द गिर्द हमारे पास नाइट्रोजन के रिंग्स होते हैं। तो यहाँ से आप जो आयरन है इसके इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो। नंबर 7 है हमारा, टाइटन इज अ सैटेलाइट ऑफ। सुन, टाइटन हमारे पास सैटर्न का सैटेलाइट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। कहा जाता है कि टाइटन जो है ये लार्जेस्ट मून है सैटर्न सैटेलाइट का। अब सैटर्न जो है हमारे पास 6 प्लेनेट है फ्रॉम द सन, और ये हमारे सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है आफ्टर जुपिटर, क्योंकि जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है। इस पर अगर हम दिन की बात करें तो 10 घंटों की बराबर होती है, और उस पर ग्रेविटी हमारे पास 10.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, रिकेट इज द डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैकेट पर थोड़ी सी बात करते हैं कि रैकेट क्या होती है। रैकेट हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जिसे हम बोन डिजीज़ भी कहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन होती है चिल्ड्रन में। यानी हमारे जो बोन है, खासकर जो चिल्ड्रन के बोन होते हैं वो इसमें वीक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टूटने लग जाते हैं। यानी जिस बंदे में विटामिन डी की कमी होगी उसको रिकेट की बीमारी होगी, और रिकेट हमारे पास बोन वीकनिंग डिजीज़ है। और विटामिन डी की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक फैट सोलुबल विटामिन है जिसका जो मेन सोर्स है वो है सन। नंबर 9 है हमारा, टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेसक्राफ्ट द स्काई अपीयर्स टू बी। एक एस्ट्रोनॉट जो आसमान में जाता है, यूनिवर्स को एक्सपोज करता है, दूसरों के सामने लेके आता है। जब भी हमारे पास स्पेसक्राफ्ट में होता है तो इनको जो आसमान है ब्लैक नज़र आता है, डार्क नज़र आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा, एक्सरे वॉज डिस्कवर्ड बाय। स्टूडेंट्स, एक्सरे हमारे पास एक हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको हम रोएंटगेन रेडिएशंस भी कहते हैं। इनका वेवलेंथ यूवी रेज से कम, जबकि गामा रेज से इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। एक्सरे का फॉर द फर्स्ट टाइम जो है 1895 में डिस्कवर किया गया था, और जिस बंदे ने इसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, उनका नाम था विलहेल्म रोएंटगेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, एलपीजी स्टैंड्स फॉर। एलपीजी या सुन इसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं एलपी गैस। ये हमारे पास एब्रीविएशन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये हमारे पास एक ऐसा फ्यूल गैस है जिसमें इन्फ्लेमेबल मिक्सचर होता है। किस चीज़ का? प्रोपेन का, प्रोपाइलीन का एंड ब्यूटाइलिन का। इसलिए जब आप छोटी सी तीली मारते हैं तो वो एलपीजी गैस जो होता है वो आग पकड़ लेता है। और इसका आपको यूज़ पता होगा कि घरेलू इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इनको खाने पकाने की अशिया में यूज़ किया जाता है। नंबर 12 है हमारा, सिंबल ऑफ पोटाशियम इज। पोटाशियम का हमारे पास जो सिंबल है वो है के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। पोटाशियम हमारे पास ये प्लांट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पास एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे पास ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। इसका सिंबल जिस तरह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसका सिंबल के, मास नंबर 39, एटॉमिक नंबर 19, और ये ग्रुप 1 का एक एलिमेंट है। नंबर 13 है हमारा, ब्लैंक और रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि ब्लड सेल के हमारे पास 3 टाइप्स है, जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स शामिल है। रेड ब्लड सेल हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प देते हैं, वाइट ब्लड सेल हमारी इम्यूनिटी में, और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को इस वजह से हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जब भी आपकी किसी जगह पर जख्म लगता है तो प्लेटलेट्स वहाँ पर जमा होने लग जाते हैं और आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प देते हैं। यूज नंबर 14 है हमारा, विद एल्टीट्यूड एयर प्रेशर। यानी सुन, जब आप लेट सपोज मैंने कहा कि सतह समंदर है, अब सतह समंदर से बुलंदी पर प्रेशर के साथ क्या होता है? तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन डिक्रीज।
जब भी आप सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हो, एल्टीट्यूड मीन्स सतह समंदर से बुलंदी, तो जो प्रेशर होता है ना, इसमें डिक्रीज आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जाइलम फंक्शन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। इन दोनों को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं वास्कुलर बंडल्स का, जिसमें फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसडक्शन, फूड की ट्रांसपोर्ट, और जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जाइलम हमारे पास एक कंपाउंड टिश्यू है जिसमें वेजल, ट्रिकीड और जाइलम पेरेन्काइमा शामिल है। ये तीनों सेल्स आपस में कंबाइन होके वाटर की ट्रांसडक्शन करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।